नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। अमित भूरा, जिसके ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। कहते हैं ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ उसका सबसे बड़ा शौक अलग अलग गर्लफ्रेंड बनाने का भी था। अमित भूरा अकेले ही गाड़ियों को लूट लिया करता था और उन गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल कर उनको दूसरे राज्य में बेच डालता था। यही नहीं बल्कि वो नई नई गाड़ियों में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाया करता था। उसने अपनी कई गाड़ियां अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी गिफ्ट की। अमित भूरा का असली नाम अमित मलिक है और वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के फुगाना थाने इलाके के सरनावली गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम यशपाल मलिक है। कहते हैं गोरा रंग होने की वजह से अपराध की दुनिया और पुलिस में उसका नाम भूरा पड़ गया। अमित भूरा अपने साथियों का एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर फेसबुक पोस्ट अपलोड कर उनको याद करता है। और तो और वो शेर व शायरी का भी शौक रखता है। अमित भूरा की गर्लफ्रेंड अलग अलग शहरों की बताई जाती हैं। उसने नोएडा, मेरठ, दिल्ली और देहरादून में अपनी गर्लफ्रेंड्स बना रखी थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2015 में पटियाला पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया और 6 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो उसकी अलग अलग गर्लफ्रेंड्स के थे। भूरा कार को लूटने के बाद लड़कियों को उसमें घुमाया करता था। इन सभी लड़कियों को भूरा के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ तक कि ये लड़कियाँ भूरा की फोटो को अपनी व्हाट्सएप डीपी लगाया करती थी। भूरा छोटी उम्र में जुर्म की दुनिया में चल पड़ा। उसने 16 साल की उम्र में एक केमिस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। इसका कारण था भूरा द्वारा की गई लूट का वो व्यक्ति गवाह बन रहा था। भूरा पर कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए भूरा ने उसको रास्ते से हटा दिया। साल 2001 से पहले भूरा छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दिया करता था, लेकिन 2002 में उसने लोगों को मारने के लिए सुपारी लेनी शुरू कर दी। साल 2002 में जेल से छूटने के बाद अमित भूरा ने अपनी गैंग के लोगों के साथ मिलकर तेल गांव के उदयवीर काला को मार डाला। कहते हैं अमित भूरा ने इस व्यक्ति को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसकी वजह से जेल गया था। अमित भूरा का लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था। उसकी एक के बाद एक हमलों की खबर निकलकर सामने आ रही थी और वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस के लिए वो सरदर्द बन चुका था। भूरा ने राजपाल नाई की गैंग के साथ भी काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने राजपाल नाई को एनकाउंटर का ढेर कर दिया, जिसके बाद भूरा ने नीटू कैल और बिट्टू कैल की गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में पुष्पेंद्र और अनिल बारसी नाम के गैंगस्टर भी शामिल थे। भूरा ने पुष्पेंद्र और अनिल बारसी के साथ मिलकर कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल के गांव किरठल में उसके पिता समेत 5 लोगों को मार डाला, लेकिन धर्मेंद्र बच गया। साल 2005 और 2006 में उत्तर प्रदेश में एसएसपी नवनीत सिकेरा को कमान सौंपी गई। नवनीत सिकेरा ने अपनी टीम के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया और नीटू कैल, बिट्टू कैल की गैंग का सफाया कर दिया। लेकिन भूरा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला। 2 दिसंबर 2009 की सुबह 7 बजे गाजीपुर में दिल्ली बॉर्डर पर इनोवा गाड़ी में आए बदमाशों ने 2 मिनट में 19,35,000 रुपए लूट लिए। इनोवा की नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान लगाकर इस घटना को भूरा ने बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया। मधु विहार थाने में भूरा और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और स्पेशल स्टाफ ईस्ट ने 1 साल बाद अमित भूरा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, कल्याणपुरी थाने में 2009 में महिंद्रा लोगान कार की लूट का केस उस पर दर्ज किया गया था। वहीं क्राइम ब्रांच में 2009 में ही भूरा पर आर्म्स एक्ट के तहत उस पर एफआईआर नंबर 105 दर्ज की गई। अब उसने सुनील राठी की गैंग को ज्वाइन कर लिया था और सुनील राठी का खासम खास दोस्त बन गया था। 2010 के आते आते अमित भूरा पर एक के बाद एक कई राज्यों में केस दर्ज होने शुरू हो गए। अमित भूरा नवंबर 2010 में उत्तराखंड में सक्रिय हुआ। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विशाल मेगा मार्ट में लाखों की लूट की, जिसके बाद 2011 में उस पर गैंगस्टर एक्ट लग जाता है और जल्द ही उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन भूरा को जेल की सलाखें ज्यादा देर अंदर नहीं रख पाई।
10 फरवरी 2011 को अमित भूरा को पुलिस कोर्ट पेशी के लिए लेकर जा रही थी। उसी दौरान वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। फरार होने के बाद भी भूरा शांत नहीं बैठा। उसने वारदातों को फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया। 5 अगस्त 2011 में अमित भूरा ने रुड़की में गैंगस्टर चीनू पंडित के जेल से बाहर आते ही उस पर हमला कर दिया। इस वारदात में चीनू तो बच गया, लेकिन उसके 3 साथी मारे गए। बताया तो ये भी जाता है कि हमले के दौरान चीनू पंडित डर कर वापस जेल भाग गया था, लेकिन 3 महीने में ही पुलिस ने उसको फिर से धर दबोचा, जिसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अमित भूरा नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियों को लूटा करता था। फिल्मी स्टाइल में वो अपनी पुरानी गाड़ी से लोगों की गाड़ियों को टक्कर मारा करता था, जिसके बाद गाड़ी के मालिक को पिस्टल दिखाकर उनसे उनकी कार को छीन लिया करता था। भूरा पर मेरठ में बैंक लूटने का, फरीदाबाद में एलसीडी टीवी से भरा ट्रक लूटने और बरेली में शुगर मिल से 15 लाख रुपए लूटने के मामले दर्ज हैं। साल 2014 में भूरा को उत्तराखंड पुलिस ने लूट और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। उसी दौरान भूरा को पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। जब गाड़ी देहरादून से बागपत के लिए रवाना हुई तो कहते हैं भूरा ने पुलिस वालों को शराब के नशे में चूर कर दिया और तभी यमुनोत्री मार्ग पर भूरा ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया और पुलिस वालों की AK-47 और राइफल लेकर वहां से फरार हो गया। जब भी भूरा को टोल प्लाजा लूटना होता था तो वो अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम देता था। एक बार रुड़की में उसने एलसीडी से भरा ट्रक टोल नाके से लूट लिया था। यही नहीं बल्कि यमुनोत्री हाईवे पर एक कैश वैन की लूट को भी अंजाम दिया था। भूरा का लूट में नाम केवल एक राज्य में ही नहीं आ रहा था, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान में भी उसका नाम निकलकर सामने आ रहा था। भूरा पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। भूरा जब पटियाला पुलिस के हत्थे चढ़ा तो तभी STF और हरिद्वार की पुलिस हत्या और फिरौती के मामले में भूरा को प्रोडक्शन वारंट के तहत वापस देहरादून लाने के लिए पटियाला जेल पहुंचती है। कहते हैं जब जेल में छापेमारी की गई तो वहां कई बैरक में मोबाइल फोन के साथ साथ कई सिम कार्ड भी भूरा के पास से बरामद किए। मोबाइल फोन की मदद से भूरा जेल में रहते अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। हत्या और फिरौती के धंधे को जेल में रहते चला रहा था। उसने उजाला कंपनी के मैनेजर को ठेके की धमकी दिलाई। इस मामले में पुलिस ने भूरा के 2 और साथियों को धर दबोचा। भूरा ने सहारनपुर में देवबंद के एक डॉक्टर को भी जान से मारने की धमकी दी थी। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भूरा के लिए जेल में वो हर चीज है जो उसको चाहिए, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल पटियाला जेल में बंद भूरा पर STF की टीम उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखती है। हमारे चैनल को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि बुरे काम करने से केवल आपकी ही नहीं बल्कि आपके परिवार की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।